अब हम सुनेंगे वो है रज़ा जी को। मैं बहुत सम्मान के साथ आपको आवाज़ देती हूँ। वो है रज़ा जी। दोस्तों, इतनी खूबसूरत कविताओं के बाद और इतने क्रिएटिव शायरों के बाद आप माहौल ख़राब करने वाली कविताएं क्यों सुनना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल मुझे हुक्म हुआ है तो मैं अपनी कुछ कविताएं जो पुरानी और नई हैं वो सुना देता हूँ आपको। मेरे लिए बहरहाल ये भी इज्जत की बात है। साजिश। जब साजिश हादसा कहलाए और साजिश करने वालों को गद्दी पे बिठाया जाने लगे, जमहूर का हर एक तर्ज अमल ठोकर से मिटाया जाने लगे, जब आग लगाने वालों को इज्जत से नवाजा जाने लगे, जब कमजोरों के जिस्मों पर नफरत की सियासत रक्स करे और इज्जत लूटने वालों पर खुद राज सिंहासन फख्र करे, जब जेल में बैठे कातिल को हर एक सहूलत हासिल हो और हर बाइज्जत शहरी को सूली पे चढ़ाया जाने लगे, जब नफरत भीड़ के भेस में हो और भीड़ हर एक चौराहे पर कानून को अपने हाथ में ले, जब मुनसिफ सहमे सहमे हों और मांगे भी हिफाजत की, ऐवान सियासत में पैहम जब धर्म के नारे उठने लगे और मंदिर मस्जिद गिरजा तक हर एक पहचान सिमट जाए, जब लूटने वाले चैन से हों और बस्ती बस्ती भूख उगे, जब लूटने वाले चैन से हों और बस्ती बस्ती भूख उगे, जब काम थमांगे हाथ मगर कुछ हाथ ना आए हाथों के और खाली खाली हाथों को शमशीर थमाई जाने लगे, तब समझो हर एक घटना का आपस में गहरा रिश्ता है। ये धर्म के नाम पे साजिश है और साजिश बेहद गहरी है। तब समझो मजहब धर्म नहीं, तहजीब लगी है दाव पर, रंगों से भरे इस गुलशन की तकदीर लगी है दाव पर, उठो के हिफाजत लाजिम है तहजीब के इस मैखाने की, उठो के हिफाजत वाजिब है हर जान की हर पैमाने की। उसको लगातार ये बात कही गई कि जो कुछ फिलिस्तीन में हो रहा है वो 7 अक्टूबर 6 अक्टूबर उसके रिएक्शन में हो रहा है, तो भुगत रहे हैं। लेकिन ये नज़्म फिलिस्तीन के ऊपर मैंने 1978 में लिखी, आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसलिए कि ये मसला आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, हमास का मसला है। आज चमकते चेहरे पर जो खून का टीका रोशन है, इस खून में गर्मी है अब तक, ये खून अभी तक जिंदा है, ये खून जमानत है उसकी जब तीरो तफंगो सफ लश्कर बेमानी बेमसरफ होंगे और मोहनी गोरी पनघट तक बेखौफ व खतर जाएगी, तब दूर कहीं मध्यम मध्यम शीरी शीरी बंसी की सदा छा जाएगी, तब नन्हे मुन्ने माथे पर दादी कुछ पढ़कर फूकेगी, बच्चे स्कूल को जाएंगे, फिरदौस से भरी सब हुस्न लिए इस धरती पर आ जाएगी, तब तक रोशन ये टीका है, तब तक किस खून में गर्मी है, तब तक किस खून में गर्मी है। एक नज़्म जलियांवाला बाग। जब थक जाए तो बता दीजिएगा, मुझसे कहा था कि 7-8 सुनानी है, मैंने इतनी नज़्में एक साथ कभी नहीं सुनाई।
कभी तो सर झुक के पूछता ही होगा है फलक, ये कैसी सरजमीन है, ये कौन लोग थे यहाँ जो जिंदगी की बाजियों को जीतने की चाह में लुटा रहे थे बेझिझक लहू की सब अशर्फियाँ। यहाँ लहू लहू के रंग में आया था किस तरह, न सब्ज था न केसरी, न था सलीब का निशान, न राम नाम था यहाँ, न थी खुदा की रहमतें, न स्वर्ग की मंजिलें, न नरक का सवाल था। मसीहो गौतमो रसूल कृष्ण कोई भी नहीं कि जिसके नाम जाम पी के मस्त हो गए सब। ये कौन सी शराब थी कि जिसका ये सुरूर था, ये किस तरह की हस्तियों में इस कदर गुरूर था। ये कह रहे थे हमसे ही बहार पर निखार है, बहार पर ये बंदिशें इन्हें कबूल क्यों नहीं, इन्हें कबूल क्यों नहीं, ये गैर की हुकूमतें। ये क्या हुआ कि यकबयक सब खामोश हो गए, यहाँ पे ओस क्यों पड़ी, ये धूल दब गई है क्यों, वो जिससे फूल खिल उठे थे जख्म भर गया है। मुझे यकीन है कि फिर यही इसी मकाम से, मुझे यकीन है कि फिर यही इसी मकाम से उठेगा हश्र, जी उठेंगे सारे नर्म ख्वाब फिर, बराबरी का सब जुनून सिमट के फिर से आएगा, बिखेर देगी जिंदगी की हीर अपनी सुल्फ को। यहीं से उठेगी सदा कि खुद पे तू यकीन कर, यहीं से जुल्म की कड़ी पे पहला वार आएगा, यहीं से बहुत कम शायद ऐसा होता है कि कोई नज्म लिखे और वो नज्म सच्ची हो जाए और संघर्ष करने वाले उस शायर के ऊपर बड़ा एहसान करें कि उसका हर लफ्ज उस पूरे संघर्ष का निचोड़ लगे। किसान, ये जब संघर्ष शुरू हुआ, नज़्म मैंने तब लिखी थी और जिस दिन वो जीते उस दिन मैंने सुनाई। तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब हैं और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब हैं और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। ये जो सड़कों पे हैं खुदकशी का चलन छोड़ कर आए हैं, ये जो सड़कों पे हैं खुदकशी का चलन छोड़ कर आए हैं। बस अगली लाइन भूल रहा हूँ। तुमसे पहले भी जाबिर कई आए थे, तुमसे पहले भी शातिर कई आए थे, तुमसे पहले भी रहज़न कई आए थे, जिनकी कोशिश रही सारे खेतों का कुंदन बिना काम के अपने आकाओं के नाम गिरवी रखें। उनकी किस्मत में भी हार ही हार थी और तुम्हारा मुकद्दर भी बस हार है। उनकी किस्मत में भी हार ही हार थी और तुम्हारा मुकद्दर भी बस हार है। तुम जो गद्दी पे बैठे खुदा बन गए, तुमको किसने दिया था कि हक खून से सबकी किस्मत लिखो और लिखते रहो। गर ज़मी पर खुदा है कहीं भी कोई तो वो दहकान है वही देवता, वही भगवान है। और वही देवता अपने मंदिर की, अपने खेतों के मंदिर की दहलीज को छोड़कर राज सड़कों पे है। सारी तहजीब इंसान का वारिस है जो, सारी तहजीब इंसान का वारिस है जो सरबकफ आज सड़कों पे है। जालिमों जान लो, जालिमों शान लो, शहंशाहो सुनो। अपनी किस्मत लिखेगा वो सड़कों पे अब, काले कानून का जो कफन लाए हो, धज्जियाँ उसकी बिखरी हैं चारों तरफ। इन्हीं टुकड़ों को रंग कर धनक रंग में
आने वाले ज़माने का इतिहास भी आज सड़कों ही पे लिखा जाएगा। तो सड़कों पे ले आए और सैलाब हैं और सैलाब दिल को से रुकते हैं। हमारे देश में जो हालात पैदा हुए इस बीच में, लगता है कि हमने पाकिस्तान से टेम्पलेट ले ली एक और अब वो हरा रंग हटा करके भगवे रंग के साथ यहाँ इम्प्लीमेंट की जाती है। तो ये नज़्म है आपके सामने पेश कर रहा हूँ, फैज़ अहमद फैज़ को समर्पित है। उनकी एक बहुत खूबसूरत नज़्म है, आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी, इंतसाब। वो गाई भी बहुत अच्छी गई है। उसकी शुरू की लाइनें हैं जो पाकिस्तान के बारे में लिख रहे हैं, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। यानी पतझड़ वाले पत्तों का जंगल है मेरा देश और दर्द की अंजुमन है मेरा देश। ये वो पाकिस्तान के बारे में है। जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। जब पढ़े थे ये मिसरे तो क्यों था गुमा, जब पढ़े थे ये मिसरे तो क्यों था गुमा। जर्द पत्तों का बन फैज़ का देश है, दर्द की अंजुमन फैज़ का देश है। बस वही देश है जो कि तारीख है, बस उसी देश तक है ख़िज़ां की डगर। बस वही देश है जर्द पत्तों का बन, बस वही देश है दर्द की अंजुमन। अब जो आया है पतझड़ मेरे देश में, अब जो आया है पतझड़ मेरे देश में। धड़कने जिंदगी की है रुकसी गई, खंजरों की ज़बां रक्स करने लगी। फूल खिलने पे पाबंदियाँ लग गई, कत्लगाहें सजाई गई जा बजा और इंसाफ सूली चढ़ाया गया। खून की प्यास इतनी बढ़ी आखिरश, जामो मीना लहू से छलकने लगे। नाम किसके करूं इन ख़िज़ाओं को मैं, किससे पूछूं मैं बहारें कहाँ खो गई। नाम किसके करूं इन ख़िज़ाओं को मैं, किससे पूछूं बहारें कहाँ खो गई। किससे जाकर कहूँ जर्द पत्तों का बन अब मेरा देश है, दर्द की अंजुमन अब मेरा देश है। ऐ मेरे हमनशी जर्द पत्तों का बन, दर्द की अंजुमन आने वाले सफ़ीरों के किस्मत में। ये भी सच है कि उस फैज़ के देश में चांद कितना भी जुल्मत दिखी हो, नूर अभी निखरता है अक्सर। पाबजोला सही फिर भी सच है यही, जिंदगी अब भी रक्सा है उस देश में। कत्लगाहें सजाई गई जा बजा, गाजियों की भी ऐसी कमी तो नहीं। और मेरे देश में रात लंबी सही, चांद मध्यम सही, फिर भी है ये यकीन। खल्क उठेगी हाथों में परचम लिए, सुबह पाजे पहने हुए आएगी। रंग पड़ेगा बहारों ख़िज़ाओं का जब, रंग बिखरेंगे और रात ढल जाएगी। जर्द पत्तों का बन सिमट जाएगा, दर्द की सिमट जाएगा। और आखिरी बंदी आपके सामने, शायद आपने सुनी हुई हो कभी, जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो। जब सब ये कहें है वक्त बुरा, जब सब ये कहें ये वक्त नहीं बेकार की बातें करने का। मेरे ख्याल में इस हॉल में बैठा हुआ हर आदमी, हर शख्स पिछले 12 सालों में इन हालात से गुजर चुका है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी उससे ये कहा गया है थोड़ा संभाल के बात किया करो। जब सब ये कहें कलियों का चटकना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है, शाखों का लचकना क्या कम है, बिंदिया का चमकना क्या कम है, जुल्फों का बिखरना क्या कम है, प्यालों का छलकना क्या कम है। जब इतना सब है कहने को, जब इतना सब है कहने को, जब इतना सब है लिखने को, क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का। क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का हो।
जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम तार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। आवाज़ उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं जिंदा हूँ, सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा है, अल्फाज जिंदगी में उन लोगों के लिए भी जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अल्फाज से, शब्दों से खेलते होंगे, कभी कभी ऐसे मौके आते हैं उनकी ज़िंदगी में भी कि उनके पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं। आज मेरे लिए वही एक ऐसा दिन। दोस्तों, हमारा मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ मैं ही क्या, मुझसे पिछली जो पीढ़ियाँ रही हैं, और अगर आज सरोज जी होते तो उन्हें भी यकीन नहीं आता शायद इस बात का कि मुल्क इन हालात से गुजर रहा है जो हमें अपने चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। सरोज जी जैसे कवियों ने जिस हिंदुस्तान की कल्पना की थी, जिस भारत की कल्पना की थी, वो एक खूबसूरत भारत था। और ये कल्पना किसी भी मुल्क में, किसी भी समाज में या किसी भी घर के अंदर तब तक पूरी हो ही नहीं सकती जब तक कि हमें अपनी कमजोरियों का एहसास ना हो, जो हमारे शायरों ने और कवियों ने लगातार हमें बताया। ये कवि वो थे, ये लेखक वो थे जो कमजोरियां बता करके हमारे समाज की हमें बेहतर ख्वाब की तरफ ले जा रहे हैं। आज मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि हम जो 70-80 की दशक में जवान हो रहे थे, हमारी पीढ़ी, उनके ख्वाबों को 2014 के बाद एक बहुत बड़ा धक्का लगा। और जैसा मैं कह रहा हूं, हमसे पिछली पीढ़ी और हमारी पीढ़ी ने ये नहीं सोचा था कि जो ख्वाब देख रहे थे बराबरी के, भाईचारे के, सन 47 के जख्म भर रहे थे, देश में एकता का बोलबाला धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। हर बच्चा ये उम्मीद कर पा रहा था कि उसको शिक्षा मिलेगी, हर बच्चा ये उम्मीद कर रहा था कि उसको रोजगार मिलेगा जब वो शिक्षा हासिल कर चुकेगा। इन सारी चीजों को, इन सारे ख्वाबों को एक बहुत बड़ा धक्का, और वो गुस्सा हमने कल परसों तक सड़कों के ऊपर उबलता हुआ है। ये नई नस्लों के अंदर वही गुस्सा था जो सरोज जी की शायरी के अंदर। ये वही गुस्सा था जो हमारी नस्लों के आज़ादी के बाद जिन्होंने इस देश का निर्माण करने की कोशिश की, उनके ख्वाब टूटने का। ऐसे में हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि कला, साहित्य, एक छोटी सी नज्म सत्ता के लिए बहुत घातक बन जाती है।
कभी कभी हम प्रोग्रेसिव लोग अपनी कविताओं का, अपने दोस्तों की कविताओं का, कहानियों का, लेख का आकलन उस तरह नहीं करते जिस तरह किया जाना चाहिए, और ये मेरी एक कंटिन्यू शिकायत है। लेकिन फांसीवादियों को हमेशा पता होता है कि एक छोटे से लेख का और एक कहानी का और एक नन्ही सी कविता या गीत का क्या महत्व है। उन्हें मालूम होता है कि नेमुलियर की एक कविता वो कम्युनिस्ट के लिए आए, मैं खामोश रहा, कैसे सारी दुनिया में फैल जाती। उन्हें मालूम होता है कि फैज़ अहमद फैज़ की हम देखेंगे पाकिस्तान की सरहदें पार करके हिंदुस्तान के संघर्षों में कैसे घुल मिल जाती है, कैसे प्रेरणा का स्रोत बनती है। और इसलिए मैं बेहद खुश हूं कि ये आयोजन किया जा रहा है। इसलिए नहीं कि आपने मुझे सम्मानित किया, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं, जाहिर है, लेकिन अपने आर्टिस्ट को याद करना, अपने कलाकारों को याद करना, ये बहुत जरूरी है अगर हमें संघर्ष की राह पे अगली नस्लों को चलते रहने की ख्वाहिश लगातार जाहिर करते हैं। ये हम आज, यश जी ने बिल्कुल सही कहा कि आज ये जश्न बहुत मुबारक जश्न बन गया है, क्योंकि कल हमारी नई नस्लों की एक बड़ी जीत हुई। वो सीए मूवमेंट हो या किसानों का मूवमेंट हो और अब नौजवानों का मूवमेंट हो, हमें ये लगातार दिखाई दिया कि अहिंसा में कितनी ताकत है। अगर कोई सबक हमारे पास है आज, तो ये है कि गांधी ने और कुछ किया हो या ना किया हो, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, आप उससे बिल्कुल असहमति जाहिर कर सकते हैं, लेकिन दुनिया को यह सबक तो दे ही दिया कि अहिंसा में कितनी ताकत है। सत्ता को हिंसा से डील करना आता है, मालूम होता है। हिंसा का जवाब हिंसा से सत्ता कहीं भी हो दुनिया की वो देना जानती है। लेकिन जब बच्चे वाटर कैनन के सामने नाचते हैं तो उसकी समझ में नहीं आता कि इनका क्या करें। और यही कारण बना है कल की जीत का। किसानों ने भी यही किया, सीए मूवमेंट ने भी यही किया, लेकिन इनका एक गहरा रिश्ता है हमारे साहित्य के साथ। जो कल परसों तक क्रिएटिविटी हमें सड़कों के ऊपर बच्चों की दिखाई दी है, वो वही खजाना है जो सरोज जी जैसे लोग छोड़ गए। और खाली सरोज जी, ये सदियों का इकट्ठा किया हुआ खजाना होता है जो उबल के निकलता है संघर्षों के दौरान। और वो पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को इस तरह से जोड़ देता है कि लोगों में नए ख्वाब पैदा होते हैं, नई उम्मीदें जागती हैं, नए तरह से समाज को ढालने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, आप लोग बोर हो जाएंगे। बिल्कुल बेहतर यही होगा कि मैं अब यहाँ पर विराम ले लूँ, लेकिन इससे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि ये सम्मान मुझे दिया गया, और वो भी 100 साला यानी 100 साल वाला सम्मान, जिसका शायद महत्व थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं इसलिए गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज के दौर में बड़ा शक होता है सम्मान को एक्सेप्ट करते हुए। आज के दौर में जिस तरह से अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो एप्रोप्रिएट किया जा रहा है लोगों को, जिस तरह से सम्मान का मतलब, कई सम्मान ऐसे हैं जिनका मतलब ये है कि वो आपको झुकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आपको ये कलम को जकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सम्मान ऐसा था जिसमें मुझे कोई शक नहीं। ये सम्मान ऐसा था जिसकी बात होते ही मुझको खुशी महसूस हुई, और इसलिए मैं आयोजकों का, आप लोगों का, और मुझसे पहले जो जिनको मिला सम्मान, उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस सम्मान को इतना बड़ा बना दिया कि मेरे जैसे छोटे आदमी को भी दिया जा सके। बहरहाल जो बातें मेरे बारे में कही गई, और ख़ास तौर से यश जी ने जो कुछ कहा, उन सारी बातों पर यकीन मत कीजिएगा, मैं उनके लायक हूँ।